तुम्हारा था आपका इंट्रो पार्ट, ठीक, इंडिया का इंट्रो। तो भारत के भूगोल में अगर मैप की क्लास की बात करें तो इंट्रो पार्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है हमारे एग्जाम की वजह से। हमने भूगोल के हर एक पार्ट को पढ़ा, प्रॉपर हमने जो चैप्टर आपका था वो करवाया मैंने, चाहे भारत का परिचय हो, चाहे पहाड़ हो, नदियां हो, ठीक, इसके अलावा झील हो, झरने हो, सब मैंने आपके ऑलमोस्ट करवा दिए सब कुछ। तो एक बार इंट्रो पार्ट को आप लोग देख ले, काफी टाइम हो गया, 10 महीने से ऊपर हो गया आप लोगों को इंट्रो पार्ट करवाए हुए जो बच्चे हैं पढ़े पढ़े गए हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा रिविजन हो जाएगा और आप लोग भी कर लेंगे, ठीक। इंट्रो बेसिकली हम भारत के उन बेसिक चीजों को पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है, ठीक। इंट्रोडक्शन, भारत का परिचय। अब अगर हम पहले भारत का परिचय देखें तो हमें ग्लोब खोलना होगा, ठीक। पृथ्वी के ग्लोब की बात करें तो हमें इस प्रकार से ग्लोब दिखता है। अच्छा, कोई बच्चा कहता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है, ऐसा नहीं है कि हमारा पृथ्वी गोल है, ठीक। जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा है ना, ये भाई साहब दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, इस प्रकार से पृथ्वी हमारा गोल बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि पृथ्वी हमारा गोल है, ऐसा नहीं है, ठीक। ऐसा क्यों कहता हूं मैं, बताओ। एक बार वो लाइट ऑफ करना विष्णु, ऑफ कर लाइट एक बार, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक। नहीं नहीं, वही वही करना। तो ग्लोब जो है एक प्रकार से, पृथ्वी गोल तो है नहीं, लेकिन उसको दूर से देखने में, जिस प्रकार से हम देखते हैं चांद को, चांद हमें दूर से देखने में कितना सुंदर दिखता है, लगता है, लगता है कि लगता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपको दूर से लड़कियां भी अच्छी दिखती है, काफी सुंदर दिखती है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है ना तो बहुत ज्यादा नहीं क्या हो जाती है, बदसूरत हो जाती है, जिसे हम देख नहीं पाते कई बार। तो हमें कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती है दिखने में, फॉर एग्जाम्पल चांद, लड़की, चाहे आप पृथ्वी की बात करो। पृथ्वी का आकार जो है, अब मैं कह दूं भैया कि गोल है, चलो ठीक है, कोई भी चीज गोल होगा तो ये पहाड़ जो है ये कहां आएगा भाई, कैसे आएगा इसमें? नदियां भी तो है, नदियां, पठार भी तो है, कहीं जमीन ऊंची है, कभी नीची है, कभी धसा हुआ है, कहीं गड्ढा है, सब कहां जाएगा? तो कहने के मुताबिक ये है कि पृथ्वी ना तो गोल है, ना अंडे आकार का है, ना संतरे आकार का है, ठीक, ये ना तो चपटा है। पृथ्वी लाइक अगर हम कहे तो लाइक इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी, हाँ, गोल नहीं है पृथ्वी, ठीक। इसी पृथ्वी में भांति भांति के लोग, प्राणी, प्रजाति, ये सब रहते हैं, जिनमें हम भी रहते हैं। हम भी एक प्रजाति है और खतरनाक प्रजाति है, हमारे इतना खतरनाक तो है ही नहीं, ठीक। तो इस खतरनाक प्रजाति के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा पृथ्वी पढ़ ले जिस पे हम रह रहे हैं, और उस पृथ्वी के अंदर जो इंडिया है, भारत जो है, 7 कॉन्टिनेंट में एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंडिया है उसको पढ़ लेते हैं। ये हो गया ग्लोब। साइलेंट कर लेना फोन को। ये ग्लोब है। अब ग्लोब में देखोगे तो ये जो है पृथ्वी को 2 बड़े भागों में डिवाइड करती है। इसे कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा कहते हैं। जस्ट ये हो गया आपका 0 डिग्री। आपने कुछ और देखा होगा, 2 ग्लोब दिखाता हूं। एक होता है इस प्रकार की लाइनें जाती है ग्लोब से, जाती है लाइनें, और एक इस प्रकार से देखा होगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार से लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड कहते हैं ना, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। लॉन्ग लंबा लाइन है और लेटा हुआ लेटीट्यूड, इंग्लिश वाले कहते हैं इसको। हम तो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा कहते हैं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक। देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। तो 0 डिग्री जो है हमारा अक्षांश कर्क रेखा को बीचों बीच डिवाइड करती है। 0 डिग्री से जस्ट 23 डिग्री ऊपर जाएंगे, 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री।
तो हमारा क्या आएगा आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा कितना, 23.5 डिग्री। और वही 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो क्या आएगा आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका है कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा, बीच में आपका विषुवत रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन्हीं बीचों बीच, इन तीनों रेखाओं के बीचों बीच जो देश रहते हैं ना, वहां सबसे अधिक गर्मी दिखने को मिलती है, हमें गर्मी पाई जाती है। और कहीं समुद्र मिलेगा तो भैया वहां का वातावरण आपको सिंपल देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में, इस बीचों बीच में जो जो लोग रहते होंगे, जितने भी देश के लोग रहते होंगे, मोस्टली इसमें काले, पीले, हरे, नीले, ब्लू ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कह सकते हैं उन लोगों को क्या पता नहीं, कुछ भी कह दो, हरे पीले, अरे हरे पीले नाले नीले पीले काले, इस बीचों बीच में रहते होंगे। लेकिन इंडिया की स्थिति अगर देखें तो इंडिया हमारा कहाँ है, तो देखो हमारा इंडिया कहाँ है, ये रहा हमारा इंडिया। क्या दिख रहा है आपको इंडिया? इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। भारत कहाँ पे है भाई? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में भारत है, ठीक है। ज्यादातर हम पूर्वी दिशा कहते हैं, भारत पूर्व में है, ठीक है, पूर्वी देश कहते हैं भारत को तरह से। तो उत्तर पूर्व में हमारा इंडिया विराजमान है। नहीं तो मोस्टली देखो ये सब चीजें क्या आता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट होता है, इसमें हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ोगे ना, उसके परिचय को, तब इसमें चीजों को डिटेलिंग से बताई जाती है। लेकिन अभी तो हम इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक, तो हम इंडिया पे चलते हैं, ठीक। तो इंडिया की बात करें, चले इंडिया पे और देखें। क्या भारत की भूमि आपको दिख रही है? क्या नहीं दिख रहा? अंधे तो नहीं आप लोग? ये प्यारा भारत हमारा है, ठीक। तो आप तो आराम से भारत को समझ जाएंगे क्या है भारत। भारत की भूमि यहां से जुड़ती है, ठीक है। ये भारत का पूरा जो एरिया है, प्रॉपर एरिया कितना है आपका, कितना है? पूरे वर्ल्ड में नहीं बात कर रहा, भारत का पूरा एरिया कितना है, भारत के पास कितना क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल अगर बात करें, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,000, 87 है ना, 32,87,000, बताओ यार, 32,87,263 किलोमीटर, ये भारत का पूरा क्या है, एरिया है। वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें, वर्ल्ड की जनसंख्या, वर्ल्ड में मान लो जमीन कितनी है, 100%। इस 100% में भारत का हमारा कितनी है, 2.44 सेंटीमीटर, मतलब परसेंटेज, 2.44% भारत के पास भूमि है। और जनसंख्या लगभग 17%, लगभग 17%, ठीक। भारत के पास भूमि कितनी है, 2.44% भूमि है 100% में से, मतलब कितने कम भूमि हमारे पास है। को अगर हम किलोमीटर नापे तो इसको 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, पूरा भारत का लोकेशन है। अब देखते हैं, इसे कहते हैं हम ईस्ट, क्या कहते हैं, ईस्ट। इसे क्या कहते हैं, वेस्ट। इसे कहते हैं, और इसे कहते हैं
तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है। ईस्टर्न पार्ट के जो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी एरिया के जो लास्ट जो विलेज पड़ता है उसे कहते हैं हम किबुथु। क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में, जो किबुथु है वो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। किबुथु आपका कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट, लास्ट एरिया पड़ता है। वेस्ट में शरक्रिक या एक और नाम बताओ, गौर मोती या गौर माथा, ठीक है, गौर मोती, गौर मोती, ठीक है। वही नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारा कौन सा एरिया आता है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और साउथ का क्या होता है हमारा? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इसी का दूसरा नाम आपका है केप कमोरियन, केप केमोरियन, ठीक है ये। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है इनको समझने के लिए, ठीक। वही अगर बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हमारा है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट कहां है? तो अंडमान निकोबार जो आपको दिख रहे हो उसका सबसे लास्ट जो है पॉइंट इंदिरा पॉइंट, वही है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही कुछ हिस्सा जो है 2004 के भूकंप जब आया था जापान के अंदर, तो उसी का झटका पड़ा था, वो डूब गया था, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया आपका किबुथु ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थर्न पार्ट इंदिरा कॉल, वेस्टर्न पार्ट गौरमोती या शरक्रिक, और साउथ पार्ट कन्याकुमारी या केप कमोरिया, और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या आपका? तो ऑलमोस्ट इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसको, ठीक। तो ये आपके लिए समझ की बात है कि आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक चीजें है हमें खबर होनी चाहिए, ठीक। अब हम देखते हैं कि भारत के ईस्टर्न से वेस्टर्न की लंबाई कितनी है। ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई अगर बात करें तो ये हमारा है 29-33, कितना है? 29-33। वही बात करें नॉर्थ टू साउथ 32-14 किलोमीटर, मतलब जो लंबाई इसकी है कितनी है? जो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और वही उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो आपका 3214 किलोमीटर की पूरी इसकी लंबाई लेंथ है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब हम अगर चीज देखें तो भारत का जो है उत्तरी अक्षांश कितना है, ठीक है, पूर्वी देशांतर कितना है, तो ये हम देखते हैं। तो अक्षांश रेखा की बात करें तो जो पूर्वी जो अक्षांश रेखा हमारा है, उत्तरी अक्षांश, वो कितना है पता है किसी को? 37 डिग्री 6 सेंटीमीटर, मतलब ठीक 6 है, 37.6 डिग्री। ये आपका है उत्तरी बिंदु का, मतलब जो अक्षांश है वो है। वही दक्षिण का कितना है? 82, 82.5 डिग्री। पूर्व कितना है? पूर्व का, ईस्ट का 97.25 डिग्री, और इधर का आपका 67.7। पूर्वी देशांतर या उत्तरी अक्षांश रेखा आपको बता दिया कितना कितना है, 37.6, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। इधर आपका पूर्वी किबुथु कितना है? 95.25 डिग्री, और इधर आपका पश्चिम कितना है? 57.7। ये आपके एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब अगर हम देखें तो आपने पता होगा कि जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है, भारत जो है स्टैंडर्ड टाइमलाइन से कितना आगे पीछे है?
तो 5.5 घंटे आगे पीछे है। जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 0 डिग्री कहाँ चलता है आपका, ब्रिटेन चलता है। ठीक, तो ब्रिटेन से हम कितना पीछे हैं, 5.5 घंटे पीछे है स्टैंडर्ड टाइमलाइन से, हम 5.5 घंटे पीछे। इसलिए जब यहां बजेगा आपका 5 तो वहां बजेगा कितना बजेगा, मतलब ब्रिटेन का टाइम और यहाँ के टाइम में आधे घंटे का फर्क है, 1 घंटे का फर्क तो पाकिस्तान से है। यहां अगर 5 बजेगा तो वहां कितना बजेगा ब्रिटेन में, 10:30, 10:30 नहीं बजेगा, माइनस में जाएगा वो। अगर यहां शाम के 5:30 बज रहे हैं तो यहां पे दोपहर कितने बजेंगे, माइनस करो, 12, 12:30 बजेंगे या 12 बजेंगे, 12 बजेंगे दोपहर होंगे आप पे। तो चीजें आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता, बहुत लोगों को पता नहीं होता चीजें। पता क्या नहीं होती है कि लोगों को लगता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो अलग अलग दिन आजाद हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन इंडिपेंडेंट हुए थे। वो दिन था आपका 14 तारीख। क्या था आपका 15 तारीख, क्या था आपका 15 तारीख, ठीक, 15 अगस्त। लेकिन टाइम का ये रीजन था कि हम 12 बजे आजाद हुए थे। जब इंडिया में 12 बज रहा था तो वहीं पाकिस्तान में 11 बज रहा था। तो घड़ी के मुताबिक जो हमारा डेट था वो हो गया 15 तारीख का, और पाकिस्तान घड़ी के मुताबिक 11 बज रहा था वहां पे, वहां डेट हो गया था 14। इसीलिए पाकिस्तान के लोग 14 तारीख को इंडिपेंडेंस बनाते हैं और हम 15। तो हम पाकिस्तान से 1 घंटा आगे नहीं, 100 साल आगे हैं। तो स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो होता है, टाइमिंग जो होता है, अब अगर सिंपल बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो है समय अंतराल देखने को मिलता है। 2 घंटे का समय अंतराल आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। कहा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम अंतर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 30 डिग्री का अंतर है। कितना है? 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री चलने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा? 30 चौका 120। सिंपल, समझ गए? बहुत लोग पता नहीं होता। 9th के एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर क्यों पाया जाता है, कि जबकि दोनों घड़ी में टाइम सेम होता है। सूर्योदय पहले अरुणाचल प्रदेश होता है और गुजरात में बाद में होता है, 2 घंटे बाद। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है, 30 डिग्री का गैपिंग है, 30 डिग्री का। तो 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है। अब सोच सकते हो 30 डिग्री क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 120। कोई दिक्कत? तो ये आपको याद में रखना है। अब आते हैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हुए, भारत के कुछ पड़ोसी देश भी है, भारत के आसपास पड़ोसी देश है, उसको पहले हम देखते हैं। या तो पहले लंबाई देख लेते हैं इसकी। भारत की जो कुल लंबाई है, किसकी लंबाई? तो आपका स्थलीय सीमा की। भारत जो है लैंड से जुड़ा हुआ कितना है? भारत की भूमि जो है जमीन से जुड़ी हुई है। कितना? 15,200 किलोमीटर। भारत की भूमि 15,200 किलोमीटर जुड़ी हुई है लैंड से, लैंड सरफेस से। वही अगर बात करें तो समुद्री भूमि कितनी जुड़ी हुई है? ये तो यहां से लेकर के आप जितना देखोगे, कितना ये 6100 किलोमीटर। वही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री को जोड़ दिया जाए कितना जाएगा? 7500 लगभग में। इसको जोड़ दे और इसको जोड़ दे, क्या हो जाएगा आपका? 7500। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। आप सर्च करके मत दो, गूगल से मत करो। आप पहले मेरी बात सुनो। मैं
मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पहले बात सुनो, उसमें बढ़िया से सर्च कर लेना गूगल में। एनसीईआरटी बेस जो दिखा गया है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है उसकी जो जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और जबकि पूरा भारत का जो है जलीय सीमा कितनी है, 7500 किलोमीटर। आप जाकर लिख लो और कहीं छाप लो, कोई गलत कर दे बताना मेरे को आकर के, ठीक। गूगल में भी कोई इंसान डाला होगा, तो इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं कर सकता, आगे देखना। ये हो गया आपका भारत का इधर का लंबाई, लेंथ। अब देखते हैं कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत की सीमा से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। वो आपका है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश से? बताओ। 4200 किलोमीटर, ठीक है। 4200 किलोमीटर, मतलब 42 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर जो है इसकी बाउंड्री लगती है किससे? बांग्लादेश। मतलब भारत की सीमा सबसे अधिक जो है किससे जुड़ी हुई है? बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। इसमें कोई देर नहीं है, ये आपको दिमाग में घुसा देना है, बढ़िया तरीके से फिट कर लेना है, ठीक। भारत के कुछ पड़ोसी देश है, उसको आप देख ले तो सिंपल सा, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये आपके भारत के पड़ोसी देश है। श्रीलंका को छोड़ करके बाकी सभी जितने पड़ोसी देश है भारत की जमीन से अटैच है, जबकि श्रीलंका जो है भारत से अटैच नहीं है। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ती कौन है? वो तो अलग करती है, जोड़ती है आपका एडम ब्रिज, इसे राम सेतु कहते हैं। राम सेतु जो है बंबन द्वीप से सीधे आपका कहां जाता है? श्रीलंका की ओर जाता है, श्रीलंका के द्वीप है उससे जोड़ता है, ठीक है। तो श्रीलंका और भारत के बीच एक ब्रिज, इसका नाम है आदम का ब्रिज, आदम ब्रिज। एक ब्रिटिश था, उसके नाम पे लिख दिया, ये आदम खां था, इसलिए आदम का ब्रिज, आदम जमाने का था, आदम ब्रिज, ठीक। इसी कहते हैं हम प्यार से राम सेतु। ये दुनिया का एक ऐसा प्यार का प्रतीक है, ताजमहल के सामने कुछ नहीं है। शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां जो है एक प्यार का प्रतीक ताजमहल बनाया था। अरे काहे का ताजमहल भाई? वो अपनी ही बेगम मुमताज जो है, मुमताज, वो उसकी बेगम नहीं थी बल्कि उसकी बेटी थी। हाँ, उसी की बेटी थी, उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसी की बेटी थी मुमताज, और उससे शादी कर लिया वो, और उससे 14 बच्चे किए उसने। ये था प्यार की निशानी, ताजमहल। जबकि आप देखोगे श्री रामचंद्र जी के सेतु की बात करते हैं तो वो सेतु आज भी जीवित है, और ऐसा प्यार की निशानी है जो दुनिया आज भी उसको याद कर रही है। तो राम सेतु का नाम ही आपका आदम ब्रिज कर दिया गया है, ठीक। वो अभी होता ना, मैं उसको जिंदा जाता यहीं पे, नाम ही चेंज कर दिया, बता, ठीक। तो भारत श्रीलंका को जोड़ता कौन है? आदम का ब्रिज। जबकि अलग कौन करता है? पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक स्टेट, पाक जल संधि। बच्चों को ना पाक जल संधि समझ में आता है, पाकिस्तान की बात करें, पाक स्टेट, पाक से पाकिस्तान होती है, पाक स्टेट। स्टेट क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था, स्टेट होता है जो दो भूमि है, इसके बीच एक पतला समुद्री रास्ता, क्या है? पतला समुद्री रास्ता क्या कहलाता है? स्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। और वही दो समुद्रों के बीच एक बड़ा सा रास्ता चैनल कहलाता है, क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। तो स्ट्रेट और चैनल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसे कहते हैं स्ट्रेट? दो भूमि के बीच एक पतला समुद्री रास्ता स्ट्रेट कहलाता है, और दो भूमि के बीच एक मोटा समुद्री रास्ता चैनल कहलाता है। तो स्ट्रेट और चैनल में फर्क होता है, समझ रहे हो? प्यार करना और प्यार होना, उसमें ही फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि लड़की अगर स्कूटी पर हो और सुंदर हो तो प्यार हो जाता है, वही लड़की काली भुंडी सी हो और BMW गाड़ी से हो तो झक मार के प्यार करना पड़ता है।
तो ऐसे ही हमारा क्या है, चैनल और स्ट्रेट। स्ट्रेट समझ लो स्कूटी वाली लड़की, और चैनल समझ लो फासला। लेकिन फिर भी हम जाएंगे उस रास्ते से, क्यों? पैसा मिलेगा। ठीक है, समझ आएगा ना? तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक, दूसरे की जिंदगी कैसे कितने जिंदा रह लोगे। तो बचपन में बीए क्या लिखना है आपको? बचपन बीए तो बचपन हो जाता है, बच्चे आजकल बीए कर लेते, बताओ। बचपन में बीए, नाम से सुन लो, इस तरह से मैंने क्यों उठाया। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से। ये रहा आपका बांग्लादेश, ये रहा आपका चाइना, ये रहा आपका पाकिस्तान पप्पू, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका म्यांमार, ये हो गया आपका भूटान, और ये हो गया आपका अफगानिस्तान। बांग्लादेश सीमा कितनी लंबी है भारत से? 4200। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान और भारत के बीच एक सेतु है, उस सेतु कहते हैं, हम क्या कहते हैं? शहतूत बांध। शहतूत बांध। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक सेतु है, उसे कहते हैं मैत्री सेतु पुल। मैत्री सेतु पुल। मैत्री सेतु पुल किस नदी पर है? तो फेनी नदी पर। नदी कौन सा है? फेनी नदी। ये ध्यान रखना है क्योंकि स्ट्रेटेजी के गए आ सकता है। आगे समझ में? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे भारत बांग्लादेश हो, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, सीमा रेखा, उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्योंकि 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, तो बाउंड्री का नामकरण जो किया था वो था आपका सर रेड क्लिफ। भूमि के नापने वाले वो थे, क्या बोलते इसको? अरे यार, अरे जो भी हो, क्या कहते हैं उसको? भूमि नापने वाला जो काम करने वाला ऑफिसर होते हैं, सीधी बात है। ठीक है, जो भी बोलो उसको, कुत्ता बिल्ली जो भी बोल दो, ठीक, इंजीनियर बोल दो उसको, नकली इंजीनियर। इसने अपने नाम से रख दिया रेड क्लिफ रेखा, उसको आज भी रोक पड़ते हैं। आजाद भारत के गुलाम अंग्रेज लोग, ठीक, हम ही तो हैं। चाय को टी बोलते हैं, दूध को मिल्क बोलते हैं, माँ को मम्मी बोलते हैं, ठीक, पिताजी को फादर बोलते हैं, पापा बोलते हैं, पॉप, ठीक। कुछ देर बाद डैड, डैड मतलब डेथ, जिंदा आदमी को मार दिया, पप्पी, पापा, पप्पी। क्या भाई अरुण? तो ऐसे ऐसे है, जमूले है कुछ हमारे यहाँ पे। तो ये हो गया रेड क्लिफ रेखा, और ये हो गया आपका रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश दोनों के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत चाइना के बीच एक व्यक्ति था, मेक मोहन। मेक मोहन, मेक मोहन रेखा, अपने नाम पर रख दिया, मेक मोहन रेखा। कब? 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, तब बनाया सीमा मेक मोहन रेखा। किसके बीच है? भारत चाइना के बीच। अक्साई चीन कहां पे है? यहीं पे है। क्वेश्चन आता है रखना। ये पूरा एरिया क्या था आपका? अक्साई चीन का था। ठीक है, इंडिया का था, चाइना ने कब्जा कर लिया। क्या दिखा रहा है? 1914 में, 14 में हो सकता है, चेक कर लेना, क्या पता मैं गलत बोल रहा हूं, हो जाता है कंफ्यूजन। क्योंकि 1962 में जब वॉर होता है, उसी के बाद जो है क्या होता? हाँ, खैर कोई इन्वेंशन का भी पता नहीं, देखना आप लोग, चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बाउंड्री है? भारत और चाइना के बीच बाउंड्री का नाम है डुरंड रेखा। डुरंड कप भी है ना, एक डुरंड कप है। डुरंड कप किससे संबंधित है बताओ? फुटबॉल से है। डुरंड रेखा किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जहां फुटबॉल प्लेयर नहीं है एक ढंग से,
एक कोई खिलाड़ी नहीं फुटबॉल का बढ़िया, तो इंडिया में कौन सा है? नकली सब है, मौसी है, कोई दिक्कत 94 लिखना भैया, यहां लिखना मेक मोहन रेखा ने जो इन्वेंशन हुआ था 1914 में किसने किया था? मेक मोहन जी ने, चाइना का व्यक्ति था, उसने बाउंड्री को शटल किया था। तो ये बाउंड्री के नाम थे। अब हम आते हैं इससे कुछ कॉमन। भारत के अंदर 28 राज्य है और यूनियन टेरिटरी कितने? 8 है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो एक हो गया पुडुचेरी, एक हो गया आपका अंडमान निकोबार, एक हो गया आपका लक्षद्वीप, 3 हो गया दमन दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये हो गया। इसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़ और कश्मीर और लद्दाख। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जैसे कैपिटल ले, ठीक है। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी दमन द्वीप, आपको लगता है? लगता है क्या? दिल्ली है यार, जहां रहता है उसी को पता नहीं है। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली है, सबसे बड़ा लद्दाख है। सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा दिल्ली। याद हो गया ना? 28 स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सब छोटा गोवा। गोवा गोवा आजाद कब हुआ था, किसी को पता है? 1961 में। किससे आजाद हुआ था? पुर्तगालियों से। यहां चेक करने एक बार डेट आप लोग, 60 है 61 देखना एक बार। पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुर्तगाल से ये आजाद हुआ। सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया भारत पर और सबसे बाद में गया कौन? पुर्तगाली। तो गोवा कब छोड़ा? ये 1961 में पुर्तगालियों ने, पोर्चुगल से कहते हैं। अब देखो, ये है आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। अब मेन पॉइंट क्या करना है? सबसे छोटी लाइन किससे है? राजस्थान से। किसकी राजधानी गुजरती है? रांची से। और किससे? अगरतला से। कौन सी नदी 2 बार काटती है इसको? माही नदी। माही नदी इसको 2 बार काटती है, माही नदी। सबसे छोटी कर्क रेखा किसमें है? राजस्थान में। किस राजधानी से हो गुजरती कर्क रेखा? रांची से और अगरतला से। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अगरतला, मिजोरम, सॉरी मिजोरम। ठीक है। क्या पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? क्या लगता है आपको? अगर मैं कह दूं नहीं, पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरती है। हमारे 2 पड़ोसी देश साथ कर्क रेखा की बाउंड्री जुड़ी हुई है। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात करें तो ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5.5 घंटा आगे है हमेशा। ठीक है। कौन कौन सा एरिया है जहां से स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मानक समय रेखा गुजरती है? मानक समय रेखा कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, जिसे हम कहते हैं नई नई जगह जो है, मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद। ठीक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये 5 ऐसे स्टेट यहां से स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मानक समय रेखा गुजरती है। तो कंफ्यूजन नहीं। भारत का वह राज्य जो सबसे अधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है वो आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी। किस किस से? तो ये हो गया आपका उत्तराखंड से भी, हिमाचल से भी, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली और एक देश नेपाल। ठीक, तो यूपी की बाउंड्री लगभग 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी और एक देश नेपाल से जुड़ी हुई है। नेपाल और यूपी के बीच एक नदी बहती है, कहते हैं काली नदी। काली नदी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक समुद्री सीमा साझा करता है? तो वो आपका है गुजरात। गोवा, गुजरात, गुजरात। सबसे कम आपका गोवा, सबसे कम गोवा, सबसे अधिक गुजरात। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा राज्य जो है समुद्र से मिला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान में लगाना है और आराम से पढ़ना है। अब पढ़ते हैं हम चैनल। चैनल आपका अंडमान निकोबार। पहले देखते हैं हम चैनल किस किस के बीच है। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार और ये हो गया आपका लक्षद्वीप और ये हो गया आपका मालदीव और यहां आपका मिनिकॉय। ठीक है, तो सिंपल सिंपल मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और ये हो गया आपका मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच चैनल है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल और अंडमान निकोबार कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना है। ये आपका चैनल है। ठीक है, और भी इनमें कोई दिक्कत कोई बचा हुआ इसमें नहीं ना? पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।